भर में मां नवरात्रि का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। दिल्ली में जगह जगह 9 दिनों तक चलने वाले भंडारों में काफी लंबी कतारें रहीं। नवरात्रि के आखिरी दिन दिल्ली के ग्रेटर कैलाश मार्केट में स्थानीय पूर्व निगम पार्षद शिखा राय ने पहले कन्या पूजन की, कन्याओं को भोजन कराया। वहीं स्थानीय युवा बीजेपी नेता करण बांका मौजूद रहे। ग्रेटर कैलाश में नवरात्र के पहले दिन से दशहरा तक 10 दिनों तक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहां सुबह पहले पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। जी, आज नवमा नवरात्रा है और कन्या पूजन अष्टमी पे भी होता है, नवमी पे भी होता है, तो हमने दोनों दिन ही किया क्योंकि प्रथाएं चलती हैं। लेकिन हमारा ये भंडारा जो है वो 10वीं तक चलेगा क्योंकि कल विजयदशमी है और पूरा देश इस त्यौहार को मनाता है। तो हम कल का जो हमारा भंडारा है वो त्यौहार के रूप में हम यहाँ पर विजयदशमी की पूजा के बाद यहाँ मनाएंगे। आज खुद आपने कन्याओं की ये कन्या हमारे देश में लड़की को पहले से ही माँ का दर्जा दिया हुआ है, देवी का दर्जा दिया हुआ है और हमारा देश, हमारी संस्कृति जो है वो उन पुरातन सनातन संस्कृति में है जो महिला को, लड़की को सम्मान से देखती है। और कल दशहरा है और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनकर तैयार हैं। बच्चों को दशहरे पर रावण दहन का बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। रोहिणी ईश्वर जयंती पार्क के नजदीक रामलीला मैदान में इस बार बच्चों को रावण दहन का विशेष आनंद मिलेगा। रोहिणी रामलीला ग्राउंड का रावण दहन इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। ग्राउंड में आसपास होने वाली 5 रामलीलाएं हैं। 15 पुतले एक साथ दहन होंगे, जिसमें बच्चे, बड़े और लोगों को रावण दहन का भरपूर आनंद मिलेगा। हमारे सहयोगी ने रावण बनाने वाले कारीगरों और आयोजकों से बात की। यहाँ करीब 5 रामलीला हो रही हैं और यहाँ का जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र ये है कि यहाँ 15 रावण एक ही बार में बच्चों को देखने के लिए मिलेंगे और बच्चों को इस बात की बड़ी उत्सुकता रहती है कि वो इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखें और कैसे अच्छाई की बुराई पे जीत होती है। इन सब चीज़ों का लेसन बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को जाएगा और बहुत ही आकर्षण की ये चीज़ है कि 15 पुतले रावण के एक ही बार में जलने, और ये मैं समझता हूँ कि इधर जो जापानी पार्क ग्राउंड में है ये इधर ही पॉसिबल है और कहीं ऐसा पॉसिबल भी नहीं। और बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार को एक युवक का शव नाले में मिला। 35 साल की उम्र बताई जा रही है इसकी। युवक का शव नाले में तैरता हुआ दिखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। और पीछे साइड भी एक पुल बना हुआ है, उधर भी रास्ता खुला हुआ है। बंदा नाले से बह के डेड बॉडी इधर आके रुक गई है और बंदे की हालत बहुत खराब हो रही है। मुश्किल से ये डेड बॉडी, मारा पीटा भी, बहुत सारा निशान भी उसके लग रहे कमर पे, और मान के चलो ये हफ्ता 10 दिन का ही हो सकता है। फूल के बहुत उसका बुरा हाल हो रहा है और पुलिस वाले भी आ रखे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। और दिल्ली के आज़ाद मार्केट किशनगंज में RUB3 फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर पूर्व मेयर जयप्रकाश और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती जी मौजूद रहे। इस दौरान दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कहा, फ्लाईओवर में कुछ काम अधूरा रह गया है, उसको जल्द से जल्द खत्म कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर का निरीक्षण भी किया गया है और उसके बाद नारियल फोड़कर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पूर्व में मौजूद रहे जयप्रकाश ने कहा कि फ्लाईओवर उद्घाटन में दिल्ली सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। दिल्ली में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के जरिए दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध पर बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के तहत 45 व्यक्तियों पर संगठित अपराध के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसमें जुआ अधिनियम के तहत 33, आबकारी अधिनियम के तहत 7, आर्म्स एक्ट में 1 और NDPS एक्ट के तहत 4 व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। इस दौरान पुलिस ने 1 चाकू, 5645 अवैध शराब के क्वार्टर, 16 ग्राम हेरोइन, 40 इंजेक्शंस, 50 एविल इंजेक्शंस के साथ 48,000 रुपये से ज़्यादा की नकदी बरामद की।
और पश्चिम दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम को अवैध पटाखों की बिक्री की गुप्त सूचना मिली। इस दौरान एक छापेमारी की गई और एक व्यक्ति किरण खुराना श्याम विहार तिलक नगर क्षेत्र से 300 किलोग्राम पटाखों के साथ पकड़ा गया। किरण खुराना के खिलाफ थाना तिलक नगर में कानून की उपयुक्त धारा के तहत मामला दर्ज हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हरियाणा के गुरुग्राम से पटाखे खरीदे गए थे और भारी मुनाफा कमाने के लिए ऊंचे दामों पर बेच रहा था। और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी घनश्याम बंसल की निगरानी में पीएस जनकपुरी दिल्ली के कर्मचारियों ने एक लापता व्यक्ति का शव बरामद किया। लापता व्यक्ति की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 सितंबर को युवक की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। युवक की गुमशुदगी खाते से 7,09,000 रुपए के विभिन्न संदिग्ध लेन देन किए गए। इसके बाद पुलिस ने मामले पर जांच तेज कर दी और मामले का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और मिर्जापुर स्टार पंकज त्रिपाठी को भारतीय चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है। अब 46 साल के अभिनेता पंकज त्रिपाठी चुनाव के वक्त विज्ञापन और कैंपेन के जरिए मतदाताओं से वोट देने की अपील करेंगे। प्रसार भारती के मुताबिक चुनाव आयोग ने सोमवार को पंकज त्रिपाठी नेशनल आइकॉन बनाने की जानकारी दी। 20 सेकंड के लंबे वीडियो में पंकज त्रिपाठी ने पुष्टि की कि कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नेशनल आइकॉन की जिम्मेदारी को निभाएंगे। द्वारका जिला एटीएस स्टाफ ने चोरी का मोबाइल खरीदने के आरोप में सुनील नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर एक नाबालिग मोबाइल झपटमार को हिरासत में लिया। दरअसल एक शिकायत बाबा थाना हरिदास नगर में दर्ज की हुई थी और ग्रेटर नोएडा होंडा कंपनी में काम करने वाले नजफगढ़ निवासी से घर वापसी के दौरान मोबाइल झपटमारी की घटना हुई थी। इसकी शिकायत मिलने पर इंस्पेक्टर कमलेश कुमार ने एटीएस की अगुवाई में टीम बनाई और जानकारी जुटाते हुए मामले का खुलासा किया। दिल्ली में पुलिस ने बाबू खान और मुकीम नाम के 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन के मुताबिक द्वारका सेक्टर 16 के अंतर्गत जेजे कॉलोनी इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर रेड की गई। 1350 अवैध शराब के क्वार्टर्स जब्त हुए हैं। जांच करने पर आरोपी बाबू खान और मुकीम की संलिप्तता सामने आई। इसके बाद दोनों को डिटेन किया गया। तेरह 1350 क्वार्टर अवैध शराब की जब्त हुई है। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। और रामनवमी के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी केशवपुरम में पूजन का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसमें 111 कन्याओं की पूजा की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संगठन की संयोजक भावना सहगल ने बताया कि कार्यक्रम में जिले के अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, पूर्व विधायक डॉक्टर महेंद्र नागपाल उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व उप महापौर योगेश वर्मा ने की। कि आज महिलाओं को जो सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिया है, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत आज हमने नवरात्रि के पावन पर्व पर रामनवमी थी तो उस पर उपलक्ष्य में हमने 111 कन्याओं का यहाँ पर पूजन किया है। उस पूजन के साथ में हमने एक उनको संदेश भी दिया है कि आप लोग पढ़िए, बढ़िए आगे, क्योंकि आप देश का भविष्य भी हैं। आने वाले समय के अंदर इनमें से हो सकता है कि कोई अच्छे पदों पर भी जाए, लेकिन उन सब के पीछे एक भाव केवल यही होना चाहिए कि हमें अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को, विशेष रूप से जो कंजके हैं उनका मान सम्मान की रक्षा भी करनी चाहिए। रामनवमी के शुभ अवसर पर यहाँ सिंधी समाज धर्मशाला में जिला केशवपुरम द्वारा 111 कन्याओं के पूजन का कार्य संपन्न हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अपनी भावना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए ये राजनीतिक काम न करके समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर वंचित, उपेक्षित, मजदूर
सबकी कन्याओं के साथ बैठकर यहाँ सामूहिक भोजन और साथ के साथ उनके जीवन में शिक्षा का महत्व बढ़े और कोई अभाव न हो, उनको शिक्षा से संबंधित सामग्री का वितरण किया गया है। ये मात्र राजनीतिक आयोजन नहीं था, ये एक सामाजिक और आध्यात्मिक आयोजन है। कन्या इस सृष्टि की जननी भी है। हर बेटी माँ बनती है, हर माँ एक बेटी होती है, और आज इसी भावना को लेकर हमने यहाँ पर 111 कन्याओं का आयोजन किया। मोदी जी का एक सर्वश्रेष्ठ अभियान जिसे हम कह सकते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके तहत आज बच्चों को शिक्षा सामग्री और उनका पूजन करके उनको आत्मबल के साथ आगे बढ़ने का जो अध्यात्म है वो आज यहाँ पर प्रयास किया है जिला टीम की ओर से, और बहन भावना सहगल जी और यहाँ की वजीरपुर विधानसभा की समस्त टीम ने इस काम में अग्रणी होकर काम किया है। मैं सोचता हूँ कि हमारा प्रयास सफल रहे।